न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा आज करेंगे हेमंत सोरेन की उस राजनीतिक विरासत की और साथ ही झारखंड में चल रहे उन तमाम ईडी की कार्रवाइयों की भी। दरअसल झारखंड में इस समय जिस तरीके से लगातार ईडी डेरा डंडा डाले हुई है और हेमंत सोरेन की सरकार को कहीं ना कहीं अस्थिर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में ये खेल पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पहले भी ठीक इस तरीके का खेल जो है वो झारखंड में करने की एक नाकाम कोशिश की गई थी। लेकिन अब इस मुद्दे को हम समझेंगे किस तरीके से, इस मुद्दे में पहलू कौन कौन से हैं और क्या वाकई झारखंड में यह सत्ता निस्तनाबूद हो जाती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या जेएमएम से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अपना दाव पेच लगाती हुई नजर आएगी। आज के इस रिपोर्ट में उन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे दर्शकों, जो आपके जहन में इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं और आप जानने को बेताब है कि आखिरकार आने वाले 2-3 दिन के भीतर भीतर झारखंड का राजनीतिक समीकरण क्या वही रहेगा जो इस समय मौजूद है या फिर उस राजनीतिक समीकरण में एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। सबसे पहला पहलू तो आप ये समझ लीजिए कि झारखंड में अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है तो इस गिरफ्तारी के कई बड़े मायने हैं। दरअसल हेमंत सोरेन को तब उसके बाद यह तय करना पड़ेगा कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन हो और झारखंड की कमान आखिरकार किसके हाथों में सौंपी जाए और क्या इस पूरे मामले को लेकर के किसी एक चेहरे पर सहमति बन सकती है और वो चेहरा कौन सा होगा। वो चेहरा क्या कल्पना सोरेन का होगा, क्या वो चेहरा सीता सोरेन का हो सकता है या फिर परिवार के किसी अन्य चेहरे के साथ जो है वो जाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही इसमें जो मामला फंसेगा, इसमें जो पेच फंसने की आशंकाएं हैं वो ये कि क्या पार्टी के जो तमाम लोग हैं, जो सीनियर लीडर हैं, क्या वो इस बात पर सहमत हो जाएंगे दर्शकों, क्योंकि हेमंत सोरेन के लिए दो तरफा यहाँ पर चुनौती कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन आज हम आपको वो खास बयान भी सुनवाने जा रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य का, जो कि महासचिव है जेएमएम के, जो ये दावा कर रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के इतना ज्यादा राजनीतिकरण क्यों कर रही है, क्यों ये चर्चा कर रही है और लगातार जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसका राजनीतिक फायदा जो है वो उठाया जा सके, ताकि 2024 के चुनाव में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है वो उठाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार इतने लंबे समय के बाद लगातार जिस तरीके से हम देख रहे थे कि एक के बाद एक समन का जारी होना और आखिरकार 10 समन जारी कर दिए गए, इस 10 समन के जारी होने के बाद भी हेमंत सोरेन अपनी मौजूदगी को दर्ज क्यों नहीं करवा पा रहे थे, वो पेश क्यों नहीं हो रहे थे। क्या जानबूझ करके वो बचने की एक कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यह पता था कि ईडी मात्र उनको गिरफ्तार करने के लिए तमाम तरीके के तरकीबों का, हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है ताकि उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए और 2024 के चुनाव में जेएमएम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो शंकाएं हैं या फिर राजनीतिक आप कह सकते हैं कि तौर पर जो उनके लिए कड़ी चुनौती है वो उससे बच सके और बीजेपी सीधे तौर पर क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे, क्लीन स्वीप करती हुई नजर आए। लेकिन आइए आपको उस बात को सुना देते हैं, उस पूरे जो है एक तरीके से बयान को भी सुनवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा मामला कि आखिरकार जेएमएम का इस पर पक्ष क्या है, जेएमएम इस पर क्या सोचती है। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य का ये बयान। राजनीतिक इशारे पर की जा रही है, क्योंकि हम लोग सबको जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का टेंटेटिव शेड्यूल रहता है। कुछ ऊंच नीच हो तो उसमें थोड़ा
फेरबदल होता है, लेकिन लगभग तय रहता है। आप लोग जानते हैं कि 2 फरवरी को हमारा और 4 फरवरी को हमारा दल का राजनीतिक कार्यक्रम है दुमका में और धनबाद में। विगत कैबिनेट की बैठक ने यह भी तय किया कि फाइनेंशियल ईयर तो आपने सुना दर्शकों, सुप्रियो भट्टाचार्य ये दावा कर रहे हैं कि जेएमएम को लेकर के जो यहाँ पर अपवाद फैलाए जा रहे हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही है, जो लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता है, गुमशुदा है। आखिरकार क्या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री लापता हो सकता है, या फिर एक तरीके का राजनीतिक प्रेशर बिल्डअप करने की एक कोशिश है? क्या जानबूझकर के इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्योंकि इससे बीजेपी को एक सियासी फायदा मिल सकता है? दरअसल इन तमाम बातों को लेकर के खुद हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। वो कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक भी शब्द उनकी जबान से फिसलता है तो मीडिया उनके इन तमाम बयानों का किस तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच आपको एक और रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि इरफान अंसारी का आप नाम जानते होंगे, उनके चेहरे से परिचित होंगे, क्योंकि झारखंड की राजनीति में एक राजनीतिक चेहरा तो है ही है, लेकिन एक विवादित चेहरा भी है। आखिरकार इरफान अंसारी, जो कि हेमंत सोरेन के काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर के किस तरीके से अपने पक्ष को रख कर कहीं ना कहीं जो है सत्ता कि जो यहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए लोग जो कहीं ना कहीं 2024 को लेकर के जेएमएम की इस बनी बनाई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, आखिरकार उनके खिलाफ जेएमएम की क्या प्लानिंग है, जेएमएम इसको लेकर के क्या सोचती है? देखिए इरफान अंसारी ने क्या सारी बातें कही। मोदी जी ऑफिशियल काम से गए थे दिल्ली। मैं बीजेपी से मांग करता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सही सलामत झारखंड ला दें, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। कोई व्यक्ति अगर काम से जाता है तो झारखंड है, हम लोगों ने सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया था, और जिस प्रकार की घटना घटी है निश्चित तौर पर जनता में काफ़ी आक्रोश है, और एक एक कार्यकर्ताओं में, एक एक जनता में इसका गलत संदेश गया है। इरफान जी रघुवर दास भी यहाँ मुख्यमंत्री। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब क्या हेमंत सोरेन इस पूरे मुद्दे को लेकर के साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहीं ना कहीं इससे पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, या फिर बिहार की तरह झारखंड में भी एक राजनीतिक बदलाव जो है आपको देखने को मिलेगा? और इसके लिए मात्र अब कुछ घंटों का ही समय रह चुका है। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आप ये बात जरूर समझ पाएंगे कि झारखंड की राजनीति में इस सियासी खेल के पीछे, इस ताने बाने के पीछे आखिरकार दिल्ली से क्या रेगुलेशन मिल रहा है, क्या दिल्ली से तमाम चीजें तय की जा रही है। ये आरोप खुद जेएमएम के कई बड़े सीनियर लीडर लगा रहे हैं, उनके प्रवक्ता लगा रहे हैं, जेएमएम के सचिव लगा रहे हैं, महासचिव लगा रहे हैं, और वो ये बात कह रहे हैं कि अगर इस लड़ाई में भाजपा या फिर ईडी ये सोचती है कि वो घुटने टेक देंगे तो ये उनकी भूल है। अब देखना यह है कि आखिरकार बिहार की तरह ही क्या ये सत्ता बिखर जाती है, या फिर से एक बार ईडी की इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद भी हेमंत सोरेन एक नई सत्ता को निखारते हुए अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी सौंप देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना ईडी का मकसद है, और ईडी ये चाहती है कि 2024 के चुनाव में जेएमएम को जो है राजनीतिक रूप से अपाहिज कर दिया जाए, ताकि सीटों को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करती हुई नजर आए। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही दर्शकों। जो भी आपका जो सोचना है, या फिर आप इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो अपनी राय रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।